समार कर सत। आगे पीछे कहे हुए वाक्यों का परिपूर्ण से आकर्षण करके उसके साथ संबंध जोड़ लेने से असत आदि शब्द भी ब्रह्म के ही वाचक सिद्ध होते हैं। व्याख्या तैत्तरीयोपनिषद में जो यहाँ कहा है कि पहले यह असत ही था, इससे सत उत्पन्न हुआ, यहाँ असत शब्द अभाव या मिथ्या का वाचक नहीं है, क्योंकि पहले अनुवाक में ब्रह्म का लक्षण बताते हुए उसे सत्य ज्ञान और अनंत कहा गया है। फिर उसी से आकाश आदि के क्रम से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है। तदनंतर छठे अनुवाक में शोकामयत सह पद से युक्त पूर्वानुक्त में वर्णित ब्रह्म का आकर्षण किया गया है। तत्पश्चात अंत में कहा है कि ये जो कुछ है वह सत्य ही है, सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। उसके बाद इसी विषय में प्रमाण रूप में श्लोक कहने की प्रतिज्ञा करके सातवें अनुवाक में असत व इत्यादि मंत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार पूर्व पर प्रसंग को देखते हुए इस मंत्र में आया हुआ असत शब्द मिथ्या या अभाव का वाचक सिद्ध नहीं होता, अतः वह असत का अर्थ अप्रगट ब्रह्म और उससे होने वाले असत का अर्थ जगत रूप में प्रगट ब्रह्म ही होगा। इसलिए यह अर्थांतर की कल्पना अनावश्यक है। इसी प्रकार छांदोपनिषद में भी जो ये कहा गया है कि आदित्य ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसी का यह विस्तार है। पहले यह असत ही था इत्यादि यहाँ भी तैत्तरीयोपनिषद में उपनिषद की भांति असत शब्द अप्रगट ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसी मंत्र में पहले वाक्य में तत्सदादि कहकर उसका सत आदि से भी वर्णन आया है। इसके सिवा बृहदारण्यक में स्पष्ट ही असत के स्थान में अव्याकृत शब्द का प्रयोग किया है, जो कि अप्रगट का ही पर्याय है। अतः सब जगह पूर्व पर के प्रसंग में कहे हुए शब्दों या वाक्यों का आकर्षण करके अन्वय करने पर यही निश्चय होता है कि जगत के कारण रूप से भिन्न भिन्न नामों द्वारा उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। प्रकृति या प्रधान की सार्थकता परमात्मा की एक शक्ति मानने से ही हो सकती है, उससे भिन्न स्वतंत्र पदार्थंत मानने से नहीं। संबंध यहाँ ही ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का अभिन्नदान कारण है, जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती। यह दृढ़ करने के लिए सूत्रकार कौशितकी ब्रह्म उपनिषद के प्रसंग पर विचार करते हुए कहते हैं,